बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियो सर्जरी। आज आपको मैं बताऊंगा कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल जिसको आप कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है। हमारे खून में जहाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे लिपिड्स भी होती हैं, फैट्स भी होते हैं। इन फैट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और उसके सब टाइप्स, और तीसरा ट्राइग्लिसराइड्स। ये लिपिड्स हमारी ज़रूरत है बॉडी की, कि ये हमारे हार्मोन्स बनते हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। बनाती हमारी कलेजी है, लिवर। तो टोटल जो हमारी बॉडी में जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो 70% कलेजी बनाती है और 30% हमारी खुराक से जाता है। खुराक में ये ख्याल रख लें कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल्स हैं ये जानवरों से आते हैं। जो चीज़ ज़मीन से पैदा होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जानवरों से आती है, किस में होती है? गोश्त में होती है, ज़्यादातर जितना रेड मीट हो। जानवरों के अज़ा में होती है, जैसे मगज़ और गुर्दे कलेजी। तीसरा अंडे की जर्दी में, और चौथा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, खोया, क्रीम, मेयोनेज़, ये इनमें ज़्यादा होते हैं। तो जो चीज़ हम ज़मीन से हमारी निकलती है, सब्जियां हो गई, दाल हो गया, फ्रूट हो गया, चावल चपाती हो गई, दालें हो गई, इन चीज़ों में कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बहरहाल कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़रूरत भी होती है। जैसे मैंने कहा कि 70% हमारी कलेजी खुद बनाती है और 30% हमारी खुराक से आता है। अब इसका एक ख़ास लेवल तक तो ठीक है, हमारी ज़रूरत है। तब ये ख़ास लेवल से आगे बढ़ जाए, या हमारी खुराक में ज़्यादा आ जाए, या उससे भी इम्पॉर्टेंट कि आपकी कलेजी ज़्यादा बनाए, तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। अब मैं पहले तो आऊँगा कोलेस्ट्रॉल। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है वेरी लो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये 4-5 किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल पर मैं आता हूँ। टोटल कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल हम यही कहते हैं कि इसकी जो मिलीग्राम में जिसकी अमाउंट है वो 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 180 से लेके 220 तक आप खुराक से, एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हो तो आपको गोलियां खानी पड़ती हैं, स्टैटिन्स, इसको नीचे डाउन करने के लिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का तो मैंने आपको बताया कि 180 से नीचे होना चाहिए। जो सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें हमें आर्ज़ा कल्ब होता है और जो हमें दिमाग को फालिज कर सकता है, जो आर्ज़ा कल्ब देता है, जो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है, वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? एक नॉर्मल बंदे में जिसको दिल की बीमारी नहीं है, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि 100-110 से नीचे होना चाहिए। लेकिन किसी बंदे को दिल की बीमारी हो गई है, या उसका बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, दवाइयों पे है, उसके लिए ये 70 से नीचे होना चाहिए। अगर नहीं नीचे आ रहा तो इसको गोलियों से हम नीचे लाते हैं। ये ख़तरनाक किस्म का है। एक है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये नॉर्मली हमारी इसमें जिस्म में 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये इसको ज़्यादा करने के क्या तरीक़ेकार हैं? इसको ज़्यादा करने के लिए जो हमारे फ़िश है, मछली है, हम लोग मछली नहीं खाते, तो इसलिए हमारा ये एचडीएल ज़्यादा नहीं होता। वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, ये जो फारिस में लोग ज़्यादा मछली खाते हैं, उनका एचडीएल बहुत ज़्यादा होता है और ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है। इसके बारे में भी दो राय हैं। एक राय ये है कि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 60 से ऊपर होता है तो ये भी ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन एचडीएल जितना आपका 40 और 60 के दरमियान रहे तो उतना अच्छा है। अब इसको बढ़ाने का फिर मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। एक होता है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो इंतहाई ख़तरनाक है। ये इसका जितना लेवल लो हो उतना ही अच्छा है। जिन लोगों में ये ज़्यादा होता है तो हमें स्पेशल मयज़ करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी हमारी कलेजी से बनता है। इसकी नॉर्मल रेंज है, हम 150 to 200 तक हम इसको नॉर्मल करते हैं। जब ये 250 से क्रॉस कर जाए तो हम दवाइयाँ देते हैं, लेकिन इसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं इसको डाउन करने के लिए। और इसको डाउन करने के लिए एक हमारे पास ओमेगा 3 भी एक है, वो भी हम देते हैं। वो फिश लिवर ऑयल कैप्सूल भी हम इसको देते हैं इसको डाउन करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक तल्लक है, मैंने कहा कि जो चीज़ ज़मीन से निकलती है उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। 3 चीज़ों में है, गोश्त में है, अंडे की जर्दी में है, और जानवरों के अज़ा में है, और मिल्क प्रोडक्ट्स में। लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन हमारी ये है कि मॉडरेशन में आप जौन सा भी गोश्त खाएं, मॉडरेशन में खा सकते हैं। लेकिन चर्बी वाला गोश्त और चर्बी को खाना, जैसे दुमे के लोग चर्बी बड़ी शौक से खाते हैं, बड़े गोश्त की चर्बी लोग शौक से खाते हैं, इसको अवॉइड किया जाए। चर्बी नहीं,
तो मॉडरेशन में आप, रिकमेंडेड तो यही है कि रेड मीट में और वाइट में कोई फ़र्क नहीं है, बट हम फिर भी लोगों को कहते हैं कि वाइट मीट इज़ बेटर। अगर आपने रेड मीट खाना है तो बकरे का छोटा बच्चा हो 7-8 किलो का, वो आप खा सकते हैं। और अगर आपने जानवरों के जो एज़ा हैं ना भी खाए, मगज़ नहीं खाया, गुर्दे कलेजी नहीं खाई, तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होता है। इस तरह कोलेस्ट्रॉल पाए में हम कहते हैं, अगर किसी को बहुत शौक है तो महीने में एक आध दफ़ा खा ले, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। हर रोज़ पाए खाना, ज़बानें खाना, सिरी खाना, मगज़ खाना, ये रिकमेंडेड नहीं है। छोटे और बड़े गोश्त का मैंने आपको ये बता दिया कि बड़ा गोश्त अगर किसी को शौक भी है तो गाय का तो पतला सा गोश्त होता है, वो ले लें, लेकिन बहुत चर्बी वाला, बहुत ही रेड, वो कोशिश करें कि अवॉइड करें उसको। मिल्क प्रोडक्ट्स का ये मॉडरेशन में मिल्क प्रोडक्ट्स ली जाते हैं, लेकिन होममेड दूध से मलाई उतार के आप दूध पी सकते हैं। दूध की बना हुआ मक्खन बहुत थोड़ा सा मॉडरेशन में आप खा सकते हैं। आप मलाई जो घर में बनती है वो भी थोड़ी बहुत खा सकते हैं। किसी को बहुत शौक है तो देसी घी की 1 चम्मच भी खा सकते हैं। अगर नहीं खाते तो अच्छी बात है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस बटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस चीज़, मेयोनेज़, ये हम रिकमेंड नहीं करते। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फ्रेश होममेड आप वाइट चीज़ भी खा सकते हैं, आप थोड़ा बहुत मक्खन भी खा सकते हैं, आप घर की जो दूध के ऊपर मलाई उतरती है वो भी थोड़ी बहुत खा सकते हैं, लेकिन हर रोज़ और ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा खाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। तीसरा आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की है बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी में जो क्रीम वाली चीज़ें होती हैं, क्रीमी चीज़ें खाना, केक्स में, पेस्ट्रियों में, इनसे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें अवॉइड की जाएँ, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रियल होती हैं, इंडस्ट्री से आती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड। अब जो मछली है वो एक बेहतरीन ग़िज़ा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन मछली को खाएं किस तरह? अगर आप मछली को डीप फ्राई करके खाएंगे तो इट इज़ एज़ बैड एज़ रेड मीट। आपने मछली खानी है तो मिर्च मसाला लगा के इसको ओवन बेक करके खाएं, या आप एक तवे पे 1 चम्मच ऑयल डाल के तवे पे लो आंच में इसको पकाएं। डीप फ्राइड उबलते हुए तेल में, जो खासकर बाज़ार की होती है, वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। आप उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान है, वो मीट की तरह ही ख़राब है। तो मछली आप ज़रूर खाएं, इसको बेक करके खाएं, या एक तवे की हल्की आंच पे। मछली में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये आपका HDL बढ़ाएगी। ये इसमें इतनी अच्छी ख़ुसूसियत है कि आपका HDL ये बढ़ाती है और आपको दिल से बचाती है। मछली का एक तेल होता है जो मछली के लिवर से बनता है, वो इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। वो आपका ट्राइग्लिसराइड को अंडर कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी ट्राइग्लिसराइड आपके ज़्यादा हों तो उसके लिए एक फिनोफाइब्रेट एक गोली होती है जो हम देते हैं, फिनोफाइब्रेट गोली, इससे आपके ट्राइग्लिसराइड नीचे रहते हैं। ये इतने ख़तरनाक नहीं है जितना LDL कोलेस्ट्रॉल है। अब मैं आता हूँ कोलेस्ट्रॉल पे, कि कोलेस्ट्रॉल से पहले तो आपने डाइट पे कंट्रोल करनी है, वॉक करना है। फिर भी अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है तो हम एक गोली है स्टैटिन्स जिसको हम कहते हैं, ये लेटेस्ट है रोज़ोवेस्टेटिन। ये आपका सेमवेस्टेटिन भी एक बहुत पुरानी थी, एटॉरवेस्टेटिन भी एक है, लेकिन रोज़ोवेस्टेटिन एक जदीद तरीन है। ये हम देते हैं 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, डिपेंडिंग कितना उसका कोलेस्ट्रॉल है, और कई लोगों को हम लाइफ लॉन्ग देते हैं। एक कंडीशन में आपको बता दूं, उसको हम कहते हैं कंजेनिटल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। ये फैमिलीज़ में रन करता है। बच्चे और बच्चियाँ पैदा होते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल 700, 800, 900, 1000 के करीब होता है। इन बच्चों को छोटे छोटे गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ सी कोलेस्ट्रॉल की, चमड़े के नीचे, आँखों के इर्द गिर्द। इनको हार्ट अटैक का ख़तरा होता है 10-11 साल की उम्र में, और ये ज़्यादातर 28 की उम्र को नहीं पहुँचते। ये डेथ इनकी हो जाती है स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, और इस तरह की और कई बीमारियाँ जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारियाँ, इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं होती। इनको हम जितना मर्जी करें कोलेस्ट्रॉल की गोलियाँ दें, कोलेस्ट्रॉल इनका नीचे नहीं आता। मैंने खुद कई 11-12 साल की बच्चियों को, लड़कों को ऑपरेशन भी किए, तो इनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होती। आजकल जदीद तरीका एक ही आ गया है कि इनकी लिवर ट्रांसप्लांट करें, लिवर तब्दील कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को आप दवाइयों से नीचे नहीं कर सकते। ये रेयर है, साल में हम 4-5 केसेस ज़्यादा नहीं देखते। 10.5 में आपको यही कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हार्मोन्स के लिए ज़रूरत है,
लेकिन एक लिमिट में। अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। इसको कम करने का तरीका खुराक से है, एक्सरसाइज से है, और अगर ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा हो तो इसको हम दवाइयों से, इस तरह ट्राइग्लिसराइड है, खुराक से और दवाइयों से, कुदरती खुराकों की तरफ जाएँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँ। मिल्क अल्लाह ने हमें दिया है, बेसिकली औरतों को और बच्चों की खुराक है, लेकिन बड़े भी लें तो अच्छी चीज़। हम जिस तरह फॉर एग्जांपल दही का कहते हैं कि आपको 2 टाइम घर का बना हुआ दही, कि डब्बे का बाज़ार वाला दही दही नहीं है। दही वो है जो आप घर में बनाते हैं। आपको ज़रूर सुबह या शाम एक प्याला ज़रूर लेना चाहिए, लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए, मलाई उतार के दूध पीना चाहिए। इसमें और बहुत सी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स मॉडरेशन में घर के बने हुए वो ले सकते हैं। गोश्त, आप छोटा गोश्त लें, 2 बोटियाँ, 3 बोटियाँ, 4 बोटियाँ ले लें, सब्ज़ी दाल में डाल लें। 2-2 किलो कड़ाई गोश्त खाना ये अच्छी बात नहीं है। मुर्गी भी आप मुनासिब की हद तक लें, एक चिकन के 1 पीसेस पर डे से ज़्यादा मत लें। मछली से आप 1 या 2 टुकड़े रोज़ाना ले सकते हैं, बेक्ड या तवे पर बनी हुई। बड़ा गोश्त आप यंग बंदे हैं, ये वो कभी भी ले लें, लेकिन बड़े गोश्त को भी बेताशा खाना, किलो 2-2 किलो खाना। आप हमारे जो पठान भाई हैं, चप्पल कबाब के बड़े शौकीन हैं। एक तो बड़े गोश्त में बनता है, ऊपर उसमें बोन मैरो डालते हैं जिसमें अगेन लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तीसरा अंडे डालते हैं, और चौथा एनिमल फैट्स में पकाते हैं। 4 सोर्सेस हैं कोलेस्ट्रॉल के। मैं ये तो नहीं कहता हूँ सेहतमंद बंदे चले कभी भी खा लें, लेकिन खाएँ तो घर में खाएँ, तेल से बनी हुई चीज़ में खाएँ। तो यही गुजारिश है कि सेहतमंद खाना खाएँ, कुदरती चीज़ें खाएँ जो अल्लाह ने आपको दी हैं, जो अल्लाह ने आपको हलाल का खाए खाओ, मॉडरेशन में खाएँ, मैना रवी से खाएँ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत शुक्रिया।